साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, आज के इंसान के अंदर अगर हम आज बात करें तो हर तरफ देखने को मिलता है, सबकी अपनी अपनी दुनिया में सब ने साथ संगत कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा कर रखा है, ऐसी नफरतें सजा रखी हैं कि जिंदगी जो है साथ संगत वो खुशहाल हो सकती थी, लेकिन इंसान खुद ब खुद उस जाल में फंसता चला जा रहा है जिसके अंदर में से सतगुरु निकालना चाहता है। साथ संगत संपूर्ण हृदय वाणी के अंदर सच्चे पातशाह ने लिखा है कि इंसानों में जंग हमेशा नफरत ही करवाती है, जंग से आती निर्दयता है, जंग तबाही लाती है। तो साथ संगत, पातशाह ने, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में दर्ज किया है कि इंसानों में जंग जो होती है वो हमेशा नफरत ही करवाती है। साथ संगत, नफरत का भाव हर मानव के अंदर वो ऐसे है कि जैसे कुछ इंसान को चाहिए रहता है वो नहीं हासिल होता, तो फिर साथ संगत वो नफरत के भाव पैदा हो जाते हैं। किसी की साथ संगत खुशी होती है, किसी ने मेहनत की, कोई अच्छे मुकाम पर पहुंच गया, तो साथ संगत दुनिया के अंदर देखते हैं वो दुखी हो जाता है इंसान। वो सोचता है कि ये ऐसे कैसे पहुंच गया इस रास्ते पर, इतना बड़ा कैसे बन गया, इतनी बड़ी इसने गाड़ी कैसे ले ली, इतना बड़ा घर कैसे बना लिया। साथ संगत नफरत पैदा हो गई। तो नफरत एकमात्र कारण है जंग का। साथ संगत, साथ संगत, और जब जंग हो जाएगी तो फिर उससे क्या होगा, फिर निर्दयता आएगी। साथ संगत, इंसान निर्दयी बन जाएगा, बन रहे हैं। साथ संगत, आज हम सुनने का मौका मिलता है ऐसा कहीं पे, जब भी साथ संगत सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि वहां पर जमीन के पीछे भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है, वहां पे किसी मामूली से झगड़े के अंदर हस्बैंड वाइफ को, साथ संगत उनका झगड़ा हो गया है। साथ संगत, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि नफरत है। नफरत साथ संगत कौन खत्म करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु खत्म करता है। सतगुरु क्या करता है साथ संगत, सतगुरु इस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर देता है। ये जो निरंकार है ये सबकी झोली में डाल देता है, फिर कहता है कि ये सच्चा पातशाह, ये हर वक्त आपके साथ है, यही निरंकार है, ये हमेशा आपके पास है। साथ संगत, जब ये इसको हम पास में मान लेते हैं तो फिर इंसान क्या कहता है कि जो भी दुनिया के अंदर जीव है सबके अंदर आत्मा है, और आत्मा किसकी अंश है, परम पिता परमात्मा निरंकार की। तो जब निरंकार की अंश मानेंगे तो फिर साथ संगत वैर विरोध खत्म हो जाएगा। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि कभी जंग से खुशी ना मिलती, मिलती हाहाकार सदा, जंग हमेशा इस दुनिया पर करती अत्याचार सदा। साथ संगत, जंग से किसी को कोई खुशी नहीं मिली आज तक। संसार के अंदर इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो गया है, हमने आज तक कभी किसी से सुना है कि भाई साहब जी तब जंग कर ली थी और खुशी मिली है, बहुत बड़ी दया हो गई है? नहीं।
जंग होती है साथ संगत, अपने मरते हैं, अपने मरते हैं साथ संगत। और मरते कैसे हैं साथ संगत, किस चीज से? अत्याचार से। जंग हमेशा इस दुनिया पर करती अत्याचार है। जब अत्याचार होगा तब क्या होगा साथ संगत? तब बच्चा नहीं देखा जाएगा, तब बुजुर्ग नहीं देखा जाएगा, तब इंसान नहीं देखा जाएगा, औरत नहीं देखी जाएगी। साथ संगत सबको मारने का कार्य इंसान करता चला जाता है। साथ संगत जंग से इस धरती का दामन हो जाता है लहूलुहान। जंग से हो जाता है पूरी मानवता का ही नुकसान। साथ संगत हम सबने पढ़ा भी है किताबों के अंदर, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो परमाणु अटैक हुआ था। आप जब भी गूगल करेंगे साथ संगत, आप इंटरनेट से पूछिए, आपको पता चलेगा साथ संगत मानवता का कितना नुकसान हुआ। साथ संगत ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के कारण नुकसान हो रहा है। हम साथ संगत संसार के अंदर विचरते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि एक भैंस ने परमाणु बम बना लिया है। एक बंदर था, उसने ये बना लिया है। जहां साथ संगत एक पक्षी ने ऐसा एक बॉम्ब तैयार कर लिया है, ऐसा एक पिस्तौल तैयार कर लिया है। नहीं साथ संगत, पूरी कायनात के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसान ही ऐसा वैश्य बना हुआ है। साथ संगत ऐसा निर्दयी बना हुआ है इंसान। आज साथ संगत मिशन का ज्ञान भी है, सदगुरु जगह जगह जा रहे हैं तो साथ संगत एक ही बात कह रहे हैं कि इंसान बनो, इंसान बनो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 36 ईयर्स 36 साल उन्होंने साथ संगत अपने मिशन को दिए। वो साथ संगत सदगुरु रूप में उन्होंने प्रचार किया। तो साथ संगत किसी एक समागम के ऊपर, साथ संगत दिल्ली में समागम चल रहा था, तब प्रेस पत्रकार वहां पे पहुंचे तो उन्होंने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से एक सवाल कर लिया कि सच्चे पातशाह बाबा जी, आप इतना करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पे समागम करते हैं, आप क्यों ना एक काम करें, आप कोई फैक्ट्री लगा दें, किसी को रोजगार मिल जाएगा। आप ऐसे ही इतना करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हो। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने वहां पे बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ये भी फैक्ट्री लगी हुई है। सब हैरान हो गए तो कहने लगे यहाँ पे इंसान बनते हैं। यहाँ पे 3-4 दिन का जो समागम होता है उसमें इंसानी गुण सिखाए जाते हैं। इंसानों के अंदर वो भाव भरा जाता है कि तुम सबका मालिक और परम पिता परमात्मा है। यही निरंकार है जो हर वक्त तुम्हारे साथ है। यही निरंकार है जिसके भाड़े में, जिसकी रजा में तुमको रहना है। किसी से नफरत नहीं करनी है। तो साथ संगत वो अत्याचार वाला भाव, हाहाकार वाला भाव, लहूलुहान करने वाला भाव, नफरत का भाव इंसानों के अंदर से यहां पर खत्म किया जाता है। तो आओ साथ संगत, सतगुरु बाबा जी ने, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दुनिया के अंदर ये ज्ञान फैला रहे हैं। तो साथ संगत सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाने के लिए सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं कि मन के अंदर देवता भी मन में ही शैतान है। किसे बढ़ावा देना तूने, सोचना इंसान है। कि मन के अंदर ही देवता है, मन के अंदर ही शैतान है। साथ संगत किसी को देखेंगे संसार के अंदर विचरण करते हुए तो एकदम से दया आ जाएगी।
एकदम से करुणा आ जाएगी, तभी अरदास निकलेगी सच्चे पातशाह इसका भला करना। और कभी छोटी सी ऊंच नीच बात देख ली तो तुरंत क्रोध आ जाएगा, शैतान आ जाएगा। और सच्चे पातशाह कहते हैं कि है तुम्हारे अंदर दोनों ही, ये दोनों ही तुम्हारे अंदर हैं, पर सोचना तूने है इंसान, तूने सोचना है कि बढ़ावा किसको देना है। तूने अमृत बांटना है या नफरत बांटनी है। राजमाता जी बड़ी सुंदर बात कहा करते थे कि झोले के अंदर जो चीज होगी वो तुम बांट सकोगे। आज सतगुरु ने हम सबको शक्कर का, मीठे का झोला दिया है। इसमें से मीठा निकलेगा, इसमें से मीठा निकलेगा, जो वर्ताओगे मीठा निकलेगा। साथ संगत इसमें नफरत नहीं हो सकती, इसमें नफरत नहीं हो सकती। जो झोला सतगुरु का है उसमें सिर्फ प्यार निकलेगा। अगर झोले में से मिर्चें निकल रही है, नफरत निकल रही है, तो ये मान लो, ये समझ लो, ये झोला गुरु का नहीं है, ये मेरा झोला है, ये मेरी मैं का झोला है, मेरे अहंकार का झोला है, मेरे शैतान, मेरे अंदर जो शैतान है उसका झोला है। तो ये बढ़ावा तूने देना है। ये सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं। आखिर में लिखते हैं कि जंग ना होगी जो संतों की शिक्षा को अपनाए हम, कहे हरदेव प्यार अमन से जग को स्वर्ग बनाए हम। सच्चे पातशाह कहते हैं फिर जिंदगी में कभी जंग नहीं होगी, और कभी भी भूल कर जंग नहीं होगी। अगर संतों की शिक्षा को अपनाएंगे, संतों की शिक्षा को अपनाएंगे अपने अंदर, तो साथ संगत जो चीज अंदर होगी वही बाहर होगी। अगर शिक्षा को अपनाएंगे, कहे हरदेव प्यार अमन से जग को, इस संसार को, इस मानवता को, इस पूरी सृष्टि को स्वर्ग बनाए हम। तो आओ साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। सच्चे पातशाह के तो वचन आ रहे हैं साथ संगत। अभी सोचना मुझे है कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये मुझे सोचना है। क्योंकि साथ संगत सतगुरु तो हमेशा ये भाव रखता है, साथ संगत सतगुरु ये भाव कहता है कि भाई इंसान बनो, इंसान बनो। और बाबा जी ने साथ संगत सुंदर सुंदर चीजें, सुंदर सुंदर लाइनें हमारे लिए लिखी हैं। ए मालिक तौफीक इसे दे, राह सही अपनाए ये मानव को। साथ संगत सच्चे पातशाह कहते हैं मानव को ये तौफीक दे, कहे हरदेव बहुत उठाया अब ना कष्ट उठाए जे। सच्चा पातशाह कृपा कर दो, कृपा कर दो मेरे मालिक, दया कर दो। आपकी दया हो जाएगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। शुक्र हो चला जाएगा। साथ कि सच्चा पातशाह जी आपकी जी की दया से ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आया है। ये निरंकार, विशाल निरंकार, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको पानी भिगो नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, ये निरंकार जिसे हवा उड़ा नहीं सकती। साथ संगत ये हमारा है, साथ संगत ये निरंकार हमारा है, हम इसके हैं। साथ संगत पवित्र गुरबानी के अंदर लिखा गया कि मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। हे मेरे सच्चे पातशाह, संत तेरे हैं और तू संतों का है।
तो आओ साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। ये आनंद, ये जो परमानंद अभी मिल रहा है, जो मिला साथ संगत, ये आनंद, ये निरंकार का आनंद, ये सदैव बना रहे। इससे यही अरदास करते चले जाएं, क्योंकि इसी की कृपा से सजे हम हैं। साथ संगत नहीं तो दुनिया के अंदर हमारे जैसे करोड़ों जीव हैं। इन्हीं की बख्शिश के साथ चलते चले जाएं, हमेशा सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए अपना जीवन चलाते चले जाएं। हमेशा साथ संगत वो भाव मन में प्यार वाले बनाते अपना जीवन तू ही निरंकार करते हुए चलाते चले जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।